12 पंचवर्षीय योजनाएं। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 ईस्वी। यह योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया प्रारंभ करना था। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई। यह सफल योजना रही तथा इसने लक्ष्य 2.1 से 3.6% विकास दर हासिल की। इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% तथा प्रति व्यक्ति आय में 11% की कुल वृद्धि हुई। इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई, जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना, व्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना आदि। इस योजना काल में सार्वत्रिक उद्योग के विकास की उपेक्षा की गई तथा इस मद में मात्र 6% राशि खर्च की गई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 ईस्वी। यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। इस योजना में देश के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस योजना में 4.5% से कम 4.1 विकास दर को हासिल किया। इसमें भारी उद्योगों व खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई तथा इस मद में सार्वजनिक क्षेत्र के व्यय की 24% राशि व्यय की गई। द्वितीय प्राथमिकता यातायात व संचार को दी गई, जिस पर 28% राशि व्यय किया गया। अनेक महत्वपूर्ण वृहत उद्योग जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने इसी योजना के दौरान स्थापित किए गए। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 ईस्वी। इस योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था। यह योजना अपने लक्ष्य 5.6% की वृद्धि दर को प्राप्त करने में असफल रही तथा 2.8% प्रतिवर्ष की वृद्धि दर ही प्राप्त कर सकी। इस योजना में कृषि व उद्योगों दोनों को प्राथमिकता दी गई। इस योजना की असफलता का मुख्य कारण भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध तथा अभूतपूर्व सूखा था। योजना अवकाश 1966 से 67, 1968 से 69 ईस्वी। इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई। इस अवकाश अवधि में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र और उद्योग क्षेत्रों को समान प्राथमिकता दी गई। योजना अवकाश का प्रमुख कारण भारत पाक संघर्ष तथा सूखा के कारण संसाधनों की कमी, मूल्य स्तर में वृद्धि रही। इस दौरान 3.8% की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त हो सकी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 ईस्वी। इस योजना के मुख्य उद्देश्य स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। इस योजना में समाजवादी समाज की स्थापना को भी विशेष रूप से लक्षित किया गया। इस योजना में क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के उद्देश्य के साथ विकास केंद्र उपागम की शुरुआत की गई। संसाधन आधारित कार्यक्रम, समस्या आधारित कार्यक्रम, लक्षित समूह उपागम, प्रोत्साहन दृष्टिकोण और व्यापक क्षेत्र उपागम आदि विकास केंद्र उपागम के घटक थे। विकास केंद्र उपागम पर विशेष बल 5वीं योजना में दिया गया। यह योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रही तथा 5.7% की वृद्धि दर लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 3.3% वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त की जा सकी। योजना की विफलता का कारण मौसम की प्रतिकूलता तथा बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन था। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 ईस्वी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। योजना में आर्थिक स्थायित्व लाने को उच्च प्राथमिकता दी गई। इसी योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 ईस्वी की शुरुआत हुई। योजना के दौरान विकास लक्ष्य प्रारंभ में 5.5% वार्षिक वृद्धि रखी गई, परंतु बाद में इसे संशोधित कर 4.4% वार्षिक दर की गई और 4.8% की वृद्धि दर प्राप्त की गई। इस योजना में पहली बार गरीबी एवं बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया। योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि को दी गई एवं तत्पश्चात उद्योग व खनिज क्षेत्र को।
यह योजना सामान्यतः सफल रही, परंतु गरीबी तथा बेरोजगारी में विशेष कमी नहीं हो सकी। जनता पार्टी शासन द्वारा इस योजना को 1978 ईस्वी में ही समाप्त करने का निर्णय लिया गया। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 ईस्वी। इस योजना का प्रारंभ रोलिंग प्लान 1978 से 1983 ईस्वी को जनता पार्टी सरकार द्वारा बनाई गई थी को समाप्त करके की गई। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव जिम मिर्डल द्वारा दिया गया था। इस व्यवस्था में प्लान अनवरत चलती रहती है। 1978 ईस्वी में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाले जनता पार्टी सरकार ने भारत में इसे स्वीकार किया था, परंतु इस योजना के परिणाम सकारात्मक नहीं रहे। फलतः 1980 ईस्वी में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने इसे स्थान पर पुनः पंचवर्षीय योजना को स्वीकार किया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि था। पहली बार गरीबी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया। योजना में विकास का लक्ष्य 5.2% वार्षिक वृद्धि दर रखा गया तथा सफलतापूर्वक 5.54% की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त की गई। इस योजना के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए गए। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 ईस्वी। प्रमुख उद्देश्य समग्र रूप से उत्पादकता को बढ़ाना तथा रोजगार के अधिक अवसर जुटाना, साम्य एवं न्याय पर आधारित सामाजिक प्रणाली की स्थापना, सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं को प्रभावी रूप से कम करना तथा देशी तकनीकी विकास के लिए सुदृढ़ आधार तैयार करना था। भोजन, काम और उत्पादन का नारा इसी योजना में दिया गया था। योजना में सकल घरेलू उत्पाद में 5% वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया था, जबकि वास्तविक वृद्धि दर 6.2% रही। अतः यह सफल योजना थी। योजना में प्रति व्यक्ति आय में 3.6% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हुई। इस योजना में योजना परिव्यय की दृष्टि से पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में वरीयता दी गई। इसी योजना में जवाहर रोजगार योजना जैसी महत्वपूर्ण रोजगारपरक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। आदेशात्मक योजना में सरकारी तंत्र अर्थव्यवस्था के विनियामक एवं मुख्य विकास एजेंट की भूमिका निभाता है। वही निर्देशात्मक योजना में सरकारी तंत्र अर्थव्यवस्था में सहयोगी की भूमिका में होता है। भारत में 1991 में पूर्व आदेशात्मक योजना लागू थी, जबकि 1991 के बाद निर्देशात्मक योजना लागू है। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97। इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन का विकास अर्थात रोजगार, शिक्षा व जनस्वास्थ्य को दिया गया, अर्थात मानव विकास को सारे विकास प्रयासों का सार तत्व माना गया है। इसके आधारभूत ढांचे का सशक्तिकरण तथा शताब्दी के अंत तक लगभग पूर्ण रोजगार की प्राप्ति को प्रमुख लक्ष्य बनाया गया। औद्योगिकरण के ढांचे में परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योग का महत्व कम करते हुए आधारिक संरचनाओं पर बल देने की शुरुआत इस योजना से की गई। यह योजना सफल योजना रही तथा 5.6% वार्षिक वृद्धि दर के लक्ष्य से ज़्यादा 6.8% वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त की गई। इसी काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 ईस्वी की शुरुआत हुई। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 ईस्वी। नौवीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास को दिया गया। इस योजना की अवधि के सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य 6.5% रखा गया, जबकि उपलब्धि मात्र 5.4% वार्षिक वृद्धि की रही। इस प्रकार यह योजना असफल रही। इस योजना की असफलता के पीछे अंतर्राष्ट्रीय मंदी को जिम्मेदार माना गया। क्षेत्रीय संतुलन जैसे मुद्दे को भी इस योजना में विशेष स्थान दिया गया। नौवीं योजना में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता क्रम में निम्नलिखित क्षेत्रों को चुना गया। भुगतान संतुलन सुनिश्चित करना, विदेशी ऋण भार को न केवल बढ़ने से रोकना वरना उसमें कमी भी लाना, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, प्रौद्योगिकीय आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, जड़ी बूटियों और औषधीय मूल के पेड़ पौधों सहित प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग तथा संरक्षण। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 ईस्वी।
10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना तथा अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगुनी करना प्रस्तावित किया गया। योजना अवधि में सकल घरेलू उत्पाद में वार्षिक 8% की वृद्धि को लक्ष्य रखा गया, जबकि उपलब्धि मात्र 7.5% रही। योजना के दौरान प्रतिवर्ष 7.5 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का लक्ष्य रखा गया। योजना में 5 करोड़ रोजगार के अवसरों का सृजन करना लक्षित था। इसके अतिरिक्त सन 2007 तक अर्थात योजना के अंत तक साक्षरता 75%, शिशु मृत्यु दर 45 प्रति हजार या इससे कम तथा वनाच्छादन 25% करने का लक्ष्य रखा गया। भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना 31 मार्च 2007 को समाप्त हो गई। 10वीं पंचवर्षीय योजना के उपलब्ध में अंतिम आंकड़ों के अनुसार यह योजना अब तक की सफलतम योजना रही। इस योजना में 7.7% की औसत सालाना वृद्धि दर प्राप्त की गई। अर्थव्यवस्था के तीनों प्रमुख क्षेत्रों कृषि, उद्योग एवं सेवा में 10वीं योजना के दौरान प्राप्त की गई वृद्धि दरें इनके लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों से काफ़ी निकट रही। कृषि में 4% सालाना वृद्धि का लक्ष्य था और अंतिम आंकड़ों के अनुसार प्राप्ति 3.42 की रही। इसी प्रकार उद्योग व सेवाओं क्षेत्रों के क्रमशः 8.90 व 9.40% वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य था और अंतिम आंकड़ों के अनुसार प्राप्ति क्रमशः 8.74 व 9.30 की रही। सकल घरेलू बचत जीडीपी के 23.31% रखने का लक्ष्य था, जबकि वास्तविक उपलब्धि कहीं अधिक जीडीपी का 26.62% रही। योजना काल में मुद्रास्फीति की दर औसतन 5% रखने का लक्ष्य था, जबकि वास्तव में यह 5.02% रही है। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 ईस्वी। 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से प्रारंभ हो गई। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास था। 11वीं योजना सकल घरेलू उत्पाद की औसत समृद्धि दर 8.3% रही। इस प्रकार सर्वाधिक वृद्धि दर 11वीं योजना में रही। ऊंची वृद्धि दर की दृष्टि से इसके बाद 10वीं योजना रही। 11वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र की विकास दर के लिए क्रमशः 4.1, 10.5 और 9.9% का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जबकि उपलब्धि क्रमशः 3.3, 6.6 और 9.8% रही। 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए विषय वस्तु स्ट्रीम अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा था। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 ईस्वी। 12वीं योजना 2012 से 2017 को राष्ट्रीय विकास परिषद की दिसंबर 2012 ईस्वी में मंजूरी मिल गई। इसका मुख्य उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास है। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ 1 अप्रैल 2012 से हो गया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के निम्न लक्ष्य है। वार्षिक विकास दर का लक्ष्य 8%। योजना के अप्रोच पेपर में यह लक्ष्य 9% निर्धारित किया गया था, जिसके बाद सितंबर 2012 में इसे घटाकर 8.2% किया गया, जिसे योजना आयोग की संस्तुति पर राष्ट्रीय विकास परिषद ने घटाकर 8% कर दिया। कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन क्षेत्र में 8% व विनिर्माण क्षेत्र में 10% की औसत वार्षिक वृद्धि के लक्ष्य थे। योजनावधि में गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार के 5 करोड़ नए अवसरों के सृजन का लक्ष्य था। योजना के अंत तक निर्धनता अनुपात से नीचे की जनसंख्या के प्रतिशत में पूर्व आकलन की तुलना में 10% बिंदु की कमी लाने का लक्ष्य था। योजना के अंत तक देश में शिशु मृत्यु दर को 25 तथा मातृत्व मृत्यु दर को 1 प्रति हजार जीवन जन्म तक लाने तथा 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग में बाल लिंगानुपात को 950 करने का लक्ष्य था। योजना के अंत तक कुल प्रजनन दर को घटाकर 2.1% तक लाने का लक्ष्य था। योजना के अंत तक आधारित संरचना क्षेत्र में निवेश को बढ़ाकर जीडीपी के 9.0% तक लाने का लक्ष्य था। योजना के अंत तक सभी गांवों को 12मासी सड़कों से जोड़ना तय था। योजना के अंत तक सभी गांवों में विद्युतीकरण का लक्ष्य था। ग्रामीण क्षेत्रों में टेली डेंसिटी को बढ़ाकर 70% करने का लक्ष्य था
औसत वार्षिक केंद्रीय राजकोषीय घाटा इस योजना अवधि में जीडीपी के 3.25% के स्तर तक सीमित रखने का लक्ष्य बनाया गया और चालू खाते के घाटे को जीडीपी के 2.5% तक करने का लक्ष्य रखा गया। थोक मूल्य सूचकांक होलसेल प्राइस इंडेक्स की औसत वार्षिक वृद्धि को 12वीं योजना में 4.5 से 5% तक सीमित रखने का लक्ष्य है। केंद्रीय आयोजन व्यय 12वीं पंचवर्षीय योजना में जीडीपी का 4.02% है। केंद्र के लिए निव्वल राजस्व 12वीं योजना में जीडीपी के 8.68% होने की उम्मीद है। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत योजना आयोग की जगह एक नई संस्था जिसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति कहा गया है अस्तित्व में आई। आमतौर पर इसे नीति आयोग के नाम से जाना जा रहा है। वर्तमान में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में काम करने वाला यह आयोग केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों के लिए भी नीति निर्माण का कार्य करेगी। यह आयोग पंचवर्षीय योजनाओं के स्वरूप के संबंध में भी सरकार को सलाह देगी। धन्यवाद।